Hello friends, welcome in eShiksha. So let's again start our mission Acharya. So be ready for your mission Acharya 2021. पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता को, जो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर है, जिसमें हम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता कवर कर चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरी वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने शुरू किया है यूनिट 8 यानी ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सो ये यूनिट 8 यानी ICT की क्लास नंबर 12 है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नेट NETJRF, PGT और UPHESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 या पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ICT में हम पिछले 2 लेक्चर्स में एब्रीविएशन, जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी को यानी सामान्य संक्षिप्तियों और शब्दावली को पढ़ रहे थे। अभी ये इसका मैं कोशिश करूंगी कि ये लास्ट लेक्चर हो। हम इसे स्किप नहीं कर सकते, यानी कि छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये टफ है या फिर बहुत ज़्यादा आपको रटना है। ये सही है, आपको ICT में बहुत कुछ रटना है, लर्न करना है, बट हम क्यों जानबूझ के अपने 2 नंबर को मिस करें, है ना? तो पढ़ना है हमें। चलिए फिर यहाँ से मैं फिर 1 ही लिखती हूँ। MP3 क्या है? MP3 ये आप कह सकते हो हाई क्वालिटी वाली ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए फाइल का प्रारूप है। फाइल का प्रारूप जैसे मैंने JPEG वगैरह बताया था, तो ये जो हाई क्वालिटी की आपको ऑडियो फाइल को स्टोर करना होगा, संग्रहित करना होगा, तो आपको एक फाइल एक्सटेंशन आप कह सकते हो ये मिलेगा। फाइल का प्रारूप जो मिलेगा वो है आपका MP3। सेकेंड नंबर पे आप पढ़ेंगे MP4। MP4 आपका कह सकते हैं 2 टाइप का हो गया, जिसमें MP4 AAC और दूसरा है आपका MP4 AVC। तो न्यू वाला पूछ सकते हैं कि कौन सा न्यू फॉर्म है इसका, या फिर इन दोनों को क्या फॉर्म है, तो ये दोनों हैं, आप याद कर लीजिए। फिर है आपका MPEG। MPEG का फुल फॉर्म आपका मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप आपका MPEG हो गया। फिर ये जो अभी बता रही हूँ ये भी पूछा गया था एक बार। फिर है आपका मल्टीटास्किंग। टास्क का मतलब काम होता है, आप जानते हो। मल्टी मतलब एक साथ कई काम करना। जैसे आपकी मम्मी किचन में क्या कर रही हैं, आपकी मम्मी किचन में खाना भी बना रही हैं और आपको आके आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको देख भी रही हैं, और आपके पापा कोई काम कह रहे हैं, उनका भी काम वो कर रही हैं, तो एक साथ बेचारी 3 काम कर रही हैं, है ना। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग इन जनरल लैंग्वेज। बट मल्टीटास्किंग आप कंप्यूटर वर्ड में आप बोलोगे कि एक ही कंप्यूटर पे आप एक से अधिक कार्य कर रहे हो, एक से अधिक प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। जैसे आपने क्रोम खोल दिया है और क्रोम पे
आप अपना काम कर रहे हो, आपको सर्च कर रहे हो, किसी वेबसाइट को देख रहे हो, साथ में आपने जो म्यूजिक प्लेयर है उसमें वो भी होता है ना, प्लस करके आप कितनी भी विंडोज ओपन कर सकते हो, फिर आपने प्लस करके आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, तो सॉन्ग को सुनते हुए आप अपना काम कर रहे हो और आपका काम हो रहा है, फिर आपको जरूरत है किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, तो प्लस करके आप डिक्शनरी खोल के एक ही कंप्यूटर पे आप ये सब काम कर रहे हो, डिक्शनरी खोल के आप उसका मीनिंग भी देख रहे हो, तो ये हो जाता है आपका मल्टीटास्किंग। चलिए और देखते हैं नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के यूज करके आपको क्या करना है, अपने आसपास का रास्ता ढूंढना है। वे, सर्चिंग योर वे इज ए नेविगेशन। Give me a second, please. कितनी बार गए, पढ़ा रहे थे। अरे पढ़ा रहे हैं बेटा, जाओ जाओ। चलिए, सॉरी, फिर क्या है आपका नेट स्कैप। नेट स्कैप, प्लीज गिव मी अ सेकेंड। बाबू हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो, बाहर से आए हो ना, हैंड वॉश करो। नेट स्कैप, मैं आप लोग से एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जो मैं पहले पढ़ाती थी और I disturb with little disturbance with a child or with anybody in the home, तो मैं फिर से रिकॉर्ड करती थी वीडियोस को, बट नाउ आई स्किप दिस just because of my you can say that just because of my facility or convenience. Okay, तो नेटस्कैप एक प्रारंभिक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है ये। जैसे कि आपका क्रोम है, तो क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है, तो ये सबसे पहला वेब ब्राउज़र है आपका नेटस्कैप, ठीक है। और ये 1994 में क्या हुआ था, आया था। चलिए फिर देखते हैं आपका पीडीए। पीडीए भी आ चुका है। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ये होता है आपका पीडीए, ये भी आया था। मुझे याद है कि मैंने भी एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ, पीडीएफ आप सभी जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मैं एक और बता दूं आपको, ये आया हुआ था फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग एक आपसे, एक पर्सन से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि उसके पैन कार्ड या फिर अकाउंट नंबर या फिर उसके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के नंबर, कोड, या इस तरह की जानकारी, ईमेल, उसका ईमेल आईडी का पासवर्ड, ये सब जानने की कोशिश जब कोई व्यक्ति करता है, यानी उसे एक तरफ से बरगलाने की कोशिश करता है, अवैध प्रयास करता है, इनवैलिड प्रयास करता है किसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी जानने के लिए, तो इसे कहते हैं फिशिंग। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। पीवीपी, पीवीपी का फुल फॉर्म पोर्टेबल वीडियो प्लेयर, पोर्टेबल वीडियो प्लेयर है आपका पीवीपी। हाँ, एक वर्ड आपने सुना होगा, और जब हम नेट का एग्जामिनेशन देते हैं और जब हमें कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन करने होते हैं, जो गद्यांश दिए होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये पूरा गद्यांश है बट हमें स्क्रीन पे बस इतना ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो थोड़ा और दिखाई देता है, फिर यहाँ से नीचे आते हैं तो पूरा दिखाई देता है, यहाँ तक दिखाई देता है। इसको ऊपर से नीचे लाने को, यानी कि अपनी सामग्री को, अपने मटेरियल को देखने के लिए कंप्यूटर पर उस तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं। ऊपर से नीचे आए ना, इसे कह दिया गया स्क्रॉल। ये भी लिख लीजिएगा, URL, ये भी पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसको आप वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, एड्रेस, वेब के पते के नाम से भी जाने जाते हैं। VPN मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी बता चुकी हूँ, वेब सर्वर, वेब हैकिंग विंडोज। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है, इसमें मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। तो आपकी जो जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि सामान्य संक्षिप्तियाँ एवं शब्दावली थी, वो आज फिनिश होती है। इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी मुझे कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट इसमें मिलेगा तो मैं फिर आपको बता दूंगी। कल आपका ICT फिनिश हो जाएगा, ICT कल आपका फिनिश हो जाएगा। मैं अभी इसके, मुझे लगता है कि 3 लेक्चर और बनेंगे और ये आपका ICT, 3 ही लेक्चर बनेंगे और ये आपका ICT कल फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।